आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त जयपुर की दिखाते हैं, जहां पर सचिन पायलट पहुंच गए। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। यानी सचिन पायलट कई दिनों तक बाहर रहने के बाद पहुंच चुके हैं जयपुर। महीने भर तक ये गतिरोध चला और महीने भर बाद अब वो जयपुर में लोगों के बीच पहुंचे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, लाख कोशिशें कर ली आप लोगों ने, देखिए वो तो वापस वहां जयपुर चले गए हैं। कांग्रेस कह रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं और सीधा कह रहे हैं आप लोग का खेल खराब हो गया। संबित जी, ये हमारा खेल था ही कहां। आप याद करिए, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के रणदीप सिंह सुरजेवाला बोल रहे थे कि ये बर्तन हमारे घर के हैं और हमारे घर के बर्तन बज रहे हैं। बर्तन उनका था, बर्तन उनके बज रहे हैं, अब बर्तन बजना बंद हो रहे हैं। तो ये हमारा खेल कहां था? ये तो बर्तन वाले का खेल था, बर्तन वाले बताएंगे। मगर फिलहाल क्योंकि मैं कल से देख रहा हूं, क्या सचिन पायलट की सही लैंडिंग हो पाएगी, पायलट सही तरीके से कांग्रेस में लैंड कर पाएंगे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पायलट चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, जब एयरपोर्ट टेबल टॉप वाला होता है उसमें भी लैंडिंग की मुश्किल होती है। और यहां तो पायलट निकम्मा है, नकारा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके खुद के लोग कह रहे हैं जो एटीएस संभाला हुआ है। वैसे गहलोत जी कह रहे हैं ये पायलट तो निकम्मा है, ये पायलट तो नकारा है। और जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, ये टेबल टॉप नहीं, टेबललेस और टॉपलेस, अर्थात राजनीतिक जमीन भी नहीं है और नेता, टॉप में जो नेता होता है वो नेता विहीन है। वैसे में लैंडिंग कैसी होगी वो 2-4 दिन बाद मालूम पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको बधाई देना भूल गया, जन्माष्टमी का माहौल है, पूरे देश में देशवासी एक आवाज में कह रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। मगर ठीक है एक गीत आज कांग्रेस के अंदर जयपुर में टेबल टॉप लैंडिंग नहीं करनी पड़ती है, वहां पर एयरपोर्ट ठीक ठाक है। लेकिन ये जो आप दूसरी बातें कह रहे हैं उन सब पर चर्चा करेंगे, अखिलेश जी से जवाब लेंगे। एक बार सीधे शरद के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। शरद, सचिन पायलट पहुंच गए, जल्दी से दिखाइए ये किस बात का जश्न है, क्या प्रॉमिस किया गया है सचिन पायलट को, क्या लेके पहुंचे हैं जयपुर? देखिए, सचिन पायलट एक करिश्मेटिक लीडर है, इस बात पे इंकार नहीं किया जा सकता है। अशोक गहलोत के हाथों शिकस्त तो पहली मिली है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे उनके घर का नजारा, किस तरह से घर पे नजारा है, कितनी भीड़ है वहां पर। चारों तरफ जहां आपकी नजर जाएगी हर तरफ भीड़ है और लोग यहां पर जुटे हुए सचिन पायलट के समर्थन करने के लिए। लोगों को लगता है कि यह मौका है सचिन पायलट की हौसला अफजाई करने का। यही वजह है कि यहाँ पर युवाओं का नेता कैसा हो, सचिन पायलट युवाओं का नेता कैसा हो। सचिन पायलट को जिस सम्मान के लिए गए थे वो मिला है। जी देखिए, पायलट साहब ने हमेशा कहते हैं, पायलट साहब मुझे बहुत कम उम्र में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। जैसा कि पायलट साहब ने उनके बयान हमने सुने, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी के लिए, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए उनको उनकी हिस्सेदारी मिले। ना तो आप उप मुख्यमंत्री का पद रहा और प्रदेश अध्यक्ष, तो किस देखिए पायलट साहब को पहले भी कोई पदों की लालसा नहीं थी। पायलट साहब जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे किसान मजदूर गरीबों के, उनके मुद्दों के लिए पायलट साहब दिल्ली गए थे। हाईकमान ने युवाओं के सम्मान को देखते हुए पायलट साहब की बात रखी। सचिन पायलट साहब ने पूरे राजस्थान में घूम कर, मैं टोंक से बोल रहा हूँ, आज हमारे टोंक के अंदर ठीक है, समर्थकों का हुजूम है वहां शरद, समर्थकों का हुजूम है जो इंतजार कर रहा है, लेकिन किसी को भी अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ पर बातचीत में क्या हासिल हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास।